ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्री वाइड। इसके अंतर्गत सुनिए ग्राम पंचायत स्तर पर मौसम पूर्वानुमान के शुभारंभ पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं निखिल कुमार। डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार महापात्रा जी, केंद्र सरकार का पंचायती राज मंत्रालय आज से ग्राम पंचायतों के लिए मौसम पूर्वानुमान सेवा शुरू कर रहा है, जिससे अब ग्राम पंचायत स्तर पर हर घंटे मौसम का अपडेट मिलेगा। तो इस महत्वपूर्ण पहल के क्या लाभ होंगे? आपको जैसे पता होगा कि भारत मौसम विज्ञान विभाग निरंतर मौसम और जलवायु की सेवा को उन्नत करने के लिए प्रचेष्टा करता है। अभी तक हम जिला स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर हमारा पूर्वानुमान लोगों को दे रहे थे। अभी पंचायत लेवल पर पूर्वानुमान जारी करने के लिए कोशिश है। हम देश में जितना सारे पंचायत है वो सभी का जो हेडक्वार्टर है इसके लिए पूर्वानुमान तैयार करेंगे। ये पूर्वानुमान आने वाले अगले 36 घंटे में हर घंटे के लिए और 36 घंटे से अगले 5 दिन तक जी हर 3 घंटे और 5 दिन से 10 दिन तक हर 6 घंटे का पूर्वानुमान इशू होगा। यानी 10 दिन तक आने वाले मौसम कैसे रहेगा इसका पूर्वानुमान लोकेशन स्पेसिफिक हिसाब से जारी किया जाएगा। ये पूर्वानुमान में हम विशेष करके जो तापमान होने वाला है, बारिश होने वाला है, स्काई कंडीशन यानी क्लाउड कंडीशन जो होने वाला है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो सुबह और शाम होने वाला है, ये सभी का जानकारी देंगे स्पेसिफिक लोकेशन पर। और इसके साथ साथ हमारे जो नाउकास्ट सर्विस है जिसके जरिए हम आने वाले 3 घंटे में कैसे सीवियर वेदर रहेगा इसका जानकारी दे रहे हैं, वो भी जारी रहेगा। और नेक्स्ट 5 दिन के लिए जो सीवियर वेदर वार्निंग देते हैं, जैसे साइक्लोन हो कि थंडरस्टॉर्म हो कि हीट वेव हो कि कोल्ड वेव हो कि हेवी रेनफॉल हो, इसका जानकारी भी जारी रहेगा। इस मौसम ग्राम जो हम लॉन्च कर रहे हैं इसका लक्ष्य है कि कम हम ग्राम ग्राम में हमारा जो मौसम का जानकारी लोगों के पास पहुंचा जाए और लोग इसको इस्तेमाल करते हुए उनका जो दैनंदिन कार्यक्रम है, उनका जो योजना है, इसको सफलतापूर्वक आगे बढ़ा सके। जैसे हम सभी को पता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और पंचायत स्तर का ये जो पूर्वानुमान और सतर्क सूचना जारी होगा, इसमें विशेष करके जो हमारे कृषक भाई और बहनों है उनको ज्यादा लाभदायक होगा, क्योंकि कृषक के लिए जो जो मौसम का जानकारी चाहिए वो सभी जानकारी इसमें उपलब्ध होगा। मैं ये समझता हूँ ये जो पदक्षेप हम ले रहे हैं इसमें ना सिर्फ हमारा डिस्ट्रिक्ट से ब्लॉक से पंचायत स्तर पर हमारा पूर्वानुमान जा रहे हैं ये नहीं, मगर हर व्यक्ति विशेष को हम स्ट्रेंथनिंग करने के लिए कोशिश कर रहे हैं मौसम का जानकारी के साथ, जिसकी वो उनका सामाजिक और आर्थिक प्रगति के लिए मौसम का जानकारी को विनियोग कर सके। पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने इस कार्यक्रम के दौरान क्या कहा, आइए सुनते हैं। आज का जो ये कार्यक्रम है और पंचायती राज मंत्रालय ने और IMD ने मिलकर जो आज ये काम किया है उसकी कल्पना हम इस छोटे से कमरे में बैठ के नहीं कर सकते। आने वाले समय में ये इतना बड़ा कदम होगा कि पूरी देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाला निर्णय आज लिया जा रहा है। अभी आपने सुना पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह को। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। महापात्रा जी, इस पहल से देश के तटीय इलाकों में रहने वाले और जो दूर दराज के हिस्सों में रहने वाले भारत के लोग हैं वो किस तरह से लाभान्वित होंगे? ये जो मौसम ग्राम जिसका लक्ष्य है हर मौसम और हर घर मौसम, कोई भी जगह पर आप हमारे वेबसाइट के जरिए नहीं तो हमारे मोबाइल ऐप के जरिए आपका गांव, पंचायत, आपका शहर, आपका ब्लॉक या आपका तहसील में होने वाले मौसम का जानकारी आप उपलब्ध कर सकते हैं। इसके लिए हम 3-4 उपाय डेवलप किए हैं। जैसे कि आपका पंचायत का नाम पता है तो आप मोबाइल ऐप में कि हमारा मौसम वेबसाइट में पंचायत का नाम लिखकर इसका पूर्वानुमान आप उपलब्ध कर सकते हैं। आपका ब्लॉक का नाम पता है तो ब्लॉक के नाम लिखकर आप ले सकते हैं पूर्वानुमान। आपका पोस्ट ऑफिस का पिन कोड पता है तो पिन कोड लिखकर भी आपका पूर्वानुमान आप एक्सेस कर सकते हैं। इसके साथ कुछ भी जानकारी आपको नहीं है, आप कोई भी जगह पे क्लिक करके उस जगह पर पूर्वानुमान क्या है इसको भी आप एक्सेस कर सकते हैं। महापात्रा जी, भारत एक विशाल और विविध देश है, तो ऐसे में इस तरह की पहल हमारे लिए क्यों आवश्यक हो जाती है? खास तौर पे एक सामान्य किसान को अधिकतम और न्यूनतम तापमान, आर्द्रता या फिर वायु गति जैसे मौसम की सभी जानकारी के साथ साथ खराब मौसम की जो चेतावनी है उसको उन तक पहुंचाना सरकार के प्रयासों को किस तरह से दर्शाता है? जी, जैसे आपने बताया कि जो कृषक भाई बहन हैं वो
सभी का दो तरीके का कृषि होता है देश में। एक होता है कि रेनफेड एग्रीकल्चर और एक होता है कि इरिगेटेड एग्रीकल्चर। मगर अभी भी 60% ऑफ आप ज्योग्राफिकल एरिया आप देखेंगे जहाँ की इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है, इसलिए रेनफॉल के ऊपर ज्यादा तक डिपेंडेंट होते हैं। और इसके साथ साथ वेदर के ऊपर भी डिपेंड होता है कि सभी स्टेज में, क्या आप बुआई की बात करिए, जब वेजिटेशन स्टेज की बात करिए, हार्वेस्टिंग स्टेज का, फ्लावरिंग स्टेज की बात करिए, आप फर्टिलाइजर एप्लीकेशन की बात करिए, नहीं तो पेस्टिसाइड एप्लीकेशन की बात करिए, नहीं तो इरिगेशन जहाँ है वहाँ इरिगेशन सिंचाई का बात करिए, सभी जगह में आपको मौसम का जानकारी बहुत जरूरी है। एक मैं उदाहरण तौर पर आपको बताता हूँ। बिल्कुल। आपको पता है कि फॉर एग्जाम्पल आज आफ्टरनून में बारिश होने वाला है मेरा एरिया में जी। आपको फिर इरिगेशन करना था तो आज आप इरिगेशन नहीं करेंगे, मगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं होगा कि बारिश होना कि नहीं होना है, तो फिर तो आप इरिगेशन कर देंगे और आपका वाटर भी स्पॉइल हुआ और आपका मनी और आपका टाइम सब कुछ भी स्पॉइल हुआ। सो सिमिलरली पेस्टिसाइड एप्लीकेशन, ये फर्टिलाइजर एप्लीकेशन, ये सभी जो दूसरा कुछ आप प्रोसेसेस है एग्रीकल्चर का, ये सभी को आप अच्छे ढंग से कर सकते हैं। और आपका जो इनपुट कॉस्ट है, जितना कॉस्ट होता है एग्रीकल्चर प्रोसेस में, तीन तरह का होता है। एक होता है इनपुट कॉस्ट होता है, दूसरा होता है कि वेजिटेटिव स्टेज में इरिगेशन, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स के बारे में भी कॉस्ट होता है। और ये सभी कॉस्ट को आप मिनिमाइज कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज कर सकते हैं मौसम का जानकारी से आप। और फिर जब हार्वेस्टिंग स्टेज आता है, मौसम का जानकारी से जब जैसे कोई आपदा आता है, जैसे कोस्टल एरिया में साइक्लोन्स आता है, डिप्रेशन आता है, कि हेवी रेनफॉल हो जाता है इंटर एरिया में, तो इस सभी केस में जब आपका हार्वेस्टिंग स्टेज में कोई कृषि होगा, इसको आप अमल करके रख सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं, आप जानकारी होगा तो इसीलिए आप इनपुट कॉस्ट ना सिर्फ कम कर सकते हैं, ऑल्सो आपका यील्ड, हार्वेस्टिंग का जो लॉस हो रहा है इसको भी आप मिनिमाइज कर सकते हैं। और ये दिखाया गया है, जब कोई एक गरीब किसान भारत का मौसम विभाग का मौसम का जानकारी का इस्तेमाल करता है, जिसके पास सिर्फ 2 एकड़ या कम जमीन होता है, जिसके पास कोई इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है, जो ऐसे ही किसान जब हमारे मौसम का जानकारी को इस्तेमाल करता है तब उनका इनकम 12,000 रुपया ज्यादा हो जाता है पर एकड़। सो ये हमने एक इंडिपेंडेंट स्टडी किए थे। सो इसको देखते हुए हम ये आशा रखते हैं, हमारा ये जो पंचायत लेवल में जो ग्रामीण सेवा हम शुरू कर रहे हैं, इसमें जरूर हमारे कृषक भाइयों, उनका जो कृषि संबंधी क्षति हो रहा है इसको मिनिमाइज कर सकते हैं और लाभ भी उठा सकते हैं। महापात्र कृषक भाइयों नहीं जी, आप से स्ट्रीट वेंडर पकड़ लीजिए, अर्बन डीलर्स पकड़ लीजिए, कि गांव में जो दूसरे छोटे मोटे दुकान वगैरह करते हैं, कि दूसरा जीविका में लगे हुए हैं, ये सभी लोग भी ये जानकारी को प्रयोग कर सकते हैं और सामाजिक आर्थिक प्रगति में लाभ उठा सकते हैं। महापात्रा जी, आपदाओं के प्रबंधन में भी मौसम पूर्वानुमान की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। तो इस सिलसिले में अब जो नई व्यवस्था शुरू की जा रही है, ग्राम पंचायतों के लिए पूर्वानुमान सेवा शुरू कर रही, तो इसमें मौसम विभाग ने जमीनी स्तर पर और क्या क्या उपाय किए हैं? जमीनी स्तर पर अभी पंचायत लेवल पर हम ना सिर्फ मौसम की जानकारी देंगे, मगर आपदा प्रबंधन के लिए हमारा जो वार्निंग है, सतर्क सूचना जारी होता है सीवियर वेदर के लिए, जैसे हीट वेव हो कि कोल्ड वेव हो, थंडरस्टॉर्म हो, हेवी रेनफॉल हो कि साइक्लोन हो, ये सभी जानकारी भी पंचायत स्तर पर पहुंचा जाएगा और पहुंचा सकते हैं। और इसके लिए हम ये जो अभी मोबाइल ऐप मौसम ग्राम हम डेवलप किए हैं, इसके अलावा वेबसाइट में दे रहे हैं, और ईच विलेज में एटलीस्ट 5 फार्मर्स को हम कनेक्ट करना चाहते हैं व्हाट्सएप जरिए में, जैसे कि 5 कृषक भाई के पास हमारा जानकारी जरूर पहुंच जाए और ये जानकारी लेकर वो पूरा गांव में लाभान्वित हो सके। बिल्कुल। महापात्रा जी, मौसम विभाग अपनी स्थापना के समय से ही मौसम की जानकारी और पूर्वानुमानों के जरिए देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है और अब ये ब्लॉक स्तर पर भी सूचनाओं का प्रसार कर रहा है। तो इस प्रगति को आप किस तरह से आंकते हैं? ये जो प्रगति हुआ है, इसके पीछे एक सामूहिक लक्ष्य रहा है और एक सामूहिक स्तर पर मिनिस्टर ऑफ पंचायत राज, मिनिस्टर ऑफ आर्थ साइंसेस, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट और मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर, स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, स्टेट पंचायत लेवल सिस्टम्स सभी जुड़े हुए हैं इसमें, और सभी को लेकर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए हम ये सेवा लोगों के पास पहुंचने के लिए कोशिश करेंगे। जी महापात्रा जी, इस प्रक्रिया में जो घटक शामिल किए गए हैं वो जाहिर सी बात है आपदा प्रबंधन और बुनियादी ढांचे की योजनाओं को सशक्त बनाएंगे। इसके अलावा अगर अभी आपने जो जैसे बताया कि चक्रवात और भारी वर्षा जैसी मौसम घटनाओं के बारे में पंचायत प्रतिनिधियों को जानकारी दी जाएगी, जिससे जीवन, फसल और संपत्ति की सुरक्षा के लिए प्रयास किए जा सकते हैं। तो अभी अगर परिवर्तनकारी कदम के तौर पर देखें
तो जमीनी स्तर पर लोगों को जलवायु अनुकूल जानकारी देने की दिशा में ये कितना परिवर्तनकारी और महत्वपूर्ण हो जाता है? जरूर होगा। अभी आप देखेंगे कि जो फोरकास्ट एक्यूरेसी है हमारा, वो लगभग 40% इम्प्रूव हुआ है लास्ट 10 ईयर्स में कंपेयर टू प्रीवियस 10 ईयर्स। तो जब फोरकास्ट एक्यूरेसी बढ़ जाता है, जब आपका सर्विस डिलीवरी जिस तरीके में हम अभी फोरकास्ट लोगों के पास पहुंच रहे हैं, इसमें भी प्रगति हो जाता है, जैसे हम अभी कर रहे हैं रिसेंट टाइम्स पर। लोग इसको विश्वास में लेते हैं, लोग इसको यूटिलाइज करते हैं और सामाजिक प्रगति में ये बहुत लाभदायक हो रहा है। ये प्रमाणित हो चुका है और हमारा ये निश्चित है कि आने वाले दिन में ये और ज्यादा लाभदायक होगा। और जो हम लक्ष्य रखे हैं कि हर मौसम हर घर मौसम, ईच हाउस होल्ड के पास हमारा मौसम का जानकारी पहुंचे, वो लोग इसको इस्तेमाल करें और वेदर रेडी और क्लाइमेट स्मार्ट सोसाइटी बने और क्लाइमेट चेंज के प्रभाव में जो आने वाली कुप्रभाव है इसको मुकाबला करें और हमारा जो सामाजिक आर्थिक प्रगति को क्लाइमेट चेंज के दौरान एडवर्सली अफेक्टेड होने के लिए न दे। महापात्र जी, मौसम का पूर्वानुमान पंचायती राज मंत्रालय के डिजिटल मंचों जैसे कि ई ग्राम स्वराज, मेरी पंचायत ऐप और ग्राम मानचित्र के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। लेकिन अगर एक बहुत ही नीचे लेवल पर हम जाकर के देखें, जहां पर लोग इन सुविधाओं को भी एक्सेस करने से वंचित अगर रह जाते हैं या फिर उन्हें तरीका नहीं पता है कि इसे कैसे देखा जा सकता है, तो वो अपनी मदद के लिए किससे संपर्क कर सकते हैं? इसके लिए पंचायत राज मिनिस्ट्री, भारत मौसम विज्ञान विभाग नोडल एजेंसी से, हम राज्य स्तर पर मेट्रोलॉजिकल सेंटर से हमारे, और केंद्र में भारत मौसम विज्ञान का हेडक्वार्टर दिल्ली में है, और स्पेसिफिक सर्विसेज के लिए कि हमारे डिफरेंट डिविजन है, इसके माध्यम से और वेबसाइट के माध्यम से जो रिक्वायरमेंट है इसको भारत मौसम विज्ञान विभाग को और पंचायत राज मिनिस्ट्री को लोग बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि कैसे और सुधार किया जा सकता है। बिल्कुल, हम ये मान सकते हैं कि ये पहल जमीनी स्तर पर प्रशासनिक व्यवस्था को बेहतर बनाने, दीर्घकालिक कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने और ग्रामीण आबादी को अधिक से अधिक जलवायु अनुकूल बनाने तथा पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने में कारगर साबित होगी। जी, आपने सही बताया। दीर्घकालीन, मध्यमकालीन और इमीडिएटली इसका प्रयोग हम कर सकते हैं, क्योंकि हम 10 दिन का पूर्वानुमान इसमें जारी करते हैं और ये पूर्वानुमान को हम जो हमारा जो सीमलेस फोरकास्ट सिस्टम है, जैसे सीजनल फोरकास्ट देते हैं, इसको कैसे इंटरप्रेट किया जाए, इसके साथ फिर मंथली फोरकास्ट होता है, बाद में फिर 4 वीक्स का फोरकास्ट होता है, फिर हर दिन 7 डेज का फोरकास्ट होता है कि 10 डेज का फोरकास्ट होता है, और फिर दिन के अंदर भी 8 बार हम नाउकास्ट कर रहे हैं। ये सभी जानकारी डायनामिकली अपडेट हो रहा है। सो मौसम मोबाइल ऐप के जरिए और पंचायत राज सिस्टम के जरिए हम इसको लोगों के पास पहुंचाने की कोशिश करेंगे, और इसके साथ साथ जो मेन स्ट्रीमिंग एक्टिविटी है वो सभी के साथ ये जोड़ा जा सकता है। जी महापात्रा जी, एक अंतिम प्रश्न आपसे मैं पूछूंगा। अभी पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर भीषण चक्रवाती तूफान दाना है और जिसके आज देर रात ओडिशा में भीतरकनिका और धामरा के बीच समुद्री तट से टकराने की संभावना है। अगर हम इससे थोड़ा सा आगे बढ़े, बंगाल और ओडिशा से अलग अगर हम इसको देखें तो और कहां इसका असर देखने को मिल सकता है और इसका क्या असर पड़ेगा, मतलब जो कृषि के क्षेत्र हैं या फिर अन्य जो इनसे जुड़े हुए क्षेत्र हैं उन पर? बंगाल और उड़ीसा के अलावा ये जो भीषण चक्रवात ओडिशा तट को आज मध्यरात्रि और काल सुबह के बीच हिट कर रहा है जी, इसका प्रभाव झारखंड और छत्तीसगढ़ में हो सकता है जी। सो झारखंड में हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल होने का संभावना है 25 तारीख को, और छत्तीसगढ़ में 26 और 27 तारीख को लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल होने का संभावना है। एक दो जगह पर हेवी रेन भी हो सकता है, मगर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट ओडिशा, इसके बाद वेस्ट बंगाल का जो कोस्टल डिस्ट्रिक्ट है इसमें होने का हम पूर्वानुमान किए हैं। यानी मैदानी इलाकों में इसका असर नहीं होगा? इसका असर नॉर्दर्न इंडिया में नहीं होगा, क्योंकि ये सिस्टम जो पोस्ट मानसून सीजन में डेवलप होते हैं जी, वो मानसूनल सिस्टम जैसे नहीं होते हैं। मानसूनल सिस्टम्स नॉर्थ वे ऑफ बंगाल में डेवलप होते हुए राजस्थान गुजरात तक जा सकता है, मगर ये जो सिस्टम है ये ज्यादातर ईस्टर्न इंडिया और एडजॉइनिंग सेंट्रल इंडिया के पास सीमित होते हैं। जी, डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा, हमसे चर्चा करने के लिए, तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हम आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं। आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे ग्राम पंचायत स्तर पर मौसम पूर्वानुमान के शुभारंभ पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे भारत मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे निखिल कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।